अगर आप एक पेरेंट होते हैं तो तुमके लिए एक विश और की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होते है कि तुम्हारे बच्चों का एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने में। इसीलिए तुम सेविंग्स भी शुरू कर दिया जाते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो सेविंग्स को राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का। यह ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान एक नए प्लान होते हैं और यह प्लान तो तुम्हारे चिल्ड्रंस माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए मदद करते हैं। चिल्ड्रंस माइलस्टोन होते हैं कि एजुकेशन और की मैरिज। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि यह ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान में इन्वेस्ट करने एक अच्छा तरीका हो सकते हैं तुम्हारा चिल्ड्रन माइलस्टोन्स अचीव करने में। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर उसका IRR एनालिसिस भी करते हैं जिसके वजह से इसका पोटेंशियल रिटर्न हमको मिलते हैं। फिर उसके बाद अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से कंपेयर किए तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। हम किसी भी प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने से पहले हम पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इसका फीचर्स। अब देखें कि ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान का फीचर्स। इसमें 3 प्लान ऑप्शन होते हैं। पहले होते हैं कि एजुकेशन माइलस्टोन बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैरिज माइलस्टोन बेनिफिट और तीसरा होता है कि एजुकेशन एंड मैरिज माइलस्टोन बेनिफिट। इसमें इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी होते है कि पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म चुनने में। इसमें देखेंगे तो अप्रोप्रिएट राइडर ऑप्शन होने के कारण हम रिस्क कवर को एनहांस भी कर सकते हैं। इसमें पॉलिसी कंटिन्यूंस बेनिफिट वजह से हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलते हैं। अगर देखेंगे तो एनहांस इंश्योरेंस कवर होते हैं कि 50%, 100% और कि 2000% ऑफ द सम शुड भी हम अवेल कर सकते हैं। अब देखें कि ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान का बेनिफिट्स। इसमें 5 बेनिफिट होते हैं। पहले होते हैं कि अश्योर्ड बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि लॉयल्टी एडिशंस, तीसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट, चौथा होता है कि डेथ बेनिफिट और पांचवा होता है कि एनहांस इंश्योरेंस कवर। अश्योर्ड बेनिफिट तो अलग अलग प्लान ऑप्शंस के लिए अलग अलग तरीके से इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। पहला प्लान ऑप्शन होता है कि एजुकेशन माइलस्टोन बेनिफिट। इसमें देखेंगे तो जब इन्वेस्टर का बच्चों का एज 15 to 21 होते हैं उस समय एजुकेशन माइलस्टोन बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। दूसरा प्लान ऑप्शन होता है कि मैरिज माइलस्टोन बेनिफिट। जब इन्वेस्टर का बच्चों का एज 24 to 32 होते हैं वो तो किसी समय भी वो बेनिफिट को ले सकते हैं, जिसके वजह से वो तो बच्चों के लिए एक अच्छा शादी कर सकते हैं। तीसरा प्लान ऑप्शन होते हैं कि एजुकेशन और कि मैरिज माइलस्टोन बेनिफिट। इसमें अश्योर्ड बेनिफिट तो एजुकेशन माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलते हैं और कि मैरिज माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलते हैं इन्वेस्टर के लिए। ये एजुकेशन माइलस्टोन बेनिफिट तो रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स में तो पेड कर दिया जाता है। फिर मैरिज माइलस्टोन बेनिफिट तो पॉलिसी टर्म खत्म होने तक इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। यह ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान का दूसरा बेनिफिट होते हैं कि लॉयल्टी एडिशंस। जब प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होते हैं उस समय तो अश्योर्ड बेनिफिट तो 20% लॉयल्टी एडिशंस के नाम पर एनहांस कर दिया जाते हैं। तीसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो जब पॉलिसी टर्म खत्म होते हैं उस समय वो अमाउंट ऑफ द अश्योर्ड बेनिफिट ही मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह इन्वेस्टर के लिए दे दिया जाता है। चौथा होता है कि डेथ बेनिफिट। यह तो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होते हैं हर प्लान में। इसमें देखेंगे तो नॉमिनी के लिए रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स का अश्योर्ड बेनिफिट, उसके साथ जो भी एक्सेस होते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ वो तो भी पेड कर दिया जाते हैं लमसम वजह से। फिर भविष्य काल में जो भी प्रीमियम्स होते हैं वो सबको वेवर कर दिया जाते हैं। पांचवा और की लास्ट बेनिफिट होता है कि एनहांस्ड इंश्योरेंस कवर। इसमें देखें तो नॉमिनी के लिए 2 चॉइसेस दे दिया जाते हैं। पहले होते हैं कि लमसम पेमेंट और दूसरे होते हैं कि स्टैगर्ड पेमेंट विद फिक्स्ड एनुअल और की मंथली इनकम। हमने अब तक यह फीचर्स बेनिफिट्स के बारे में जानकारी ले चुका है। अब देखें कि ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान में इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इसमें देखें तो अश्योर्ड बेनिफिट गारंटीड होने के कारण इन्वेस्टर्स ने भविष्य काल एक्सपेंसेस को ये तो प्लान कर सकते हैं और अनटाइमली डेथ पर या पॉलिसी कंटिन्यूंस बेनिफिट तो इनबिल्ट ऑप्शन होते हैं। अगर देखें तो राइडर्स ऑप्शन वजह से लाइफ कवर को एनहांस भी कर सकते हैं। इसमें देखें तो लोन ऑप्शन तो 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक वो तो लोन अप्लाई कर सकते हैं।
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होते हैं इन्वेस्टर के लिए अश्योर्ड बेनिफिट को डिफ़र करने में। वो चाहते हैं तो 1 साल के लिए कर सकते हैं, और कि 2 साल के लिए कर सकते हैं, और कि 3 साल के लिए भी कर सकते हैं। हमने अब तक यह प्लान का फीचर्स, बेनिफिट्स और के एडवांटेजेस के बारे में ही जानकारी ले चुका है। यह सब तो पॉजिटिव साइड डिनोट कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हम नेगेटिव साइड के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। अब देखें कि ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान का पोटेंशियल ड्रॉबैक्स और की डिसएडवांटेजेस। किसी समय ऐसा होता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स और की अश्योर्ड बेनिफिट तो मिसअलाइन हो सकते हैं, कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स तो ज़्यादा होते हैं लेकिन अश्योर्ड बेनिफिट तो कम होने के कारण तुमको अदर सोर्सेस ऑफ इनकम से लेने की ज़रूरत पड़ती है। और किसी समय ऐसा होता है कि तुमको अब तो फाइनेंशियली तुम स्ट्रांग होते हैं, लेकिन भी अभी तुम लेने की ज़रूरत पड़ती है कि यह प्लान में। इसीलिए वो सब देखेंगे तो ये प्लान तो इतना सूटेबल नहीं हो सकते। इन्वेस्टर का फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो इसमें बेनिफिट्स तो गारंटीड होते हैं, लेकिन राइजिंग इन्फ्लेशन के कारण वो बेनिफिट्स तो हमको इन्फ्लेशन मीट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का माइलस्टोन्स अचीव करने में उतना मदद नहीं कर सकते। स्पेशली हम देखेंगे तो बच्चों का एजुकेशन इन्फ्लेशन तो 8 to 10% होते हैं, इसीलिए हमको उसी तरह कॉर्पस जनरेट करना बहुत आवश्यक पड़ती है। उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यह ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान तो लेस अट्रैक्टिव होते हैं। अगर देखें तो कल तो तुम्हारा फाइनेंशियल सिचुएशंस अलग होते हैं, लेकिन आज तो अलग होते हैं, इसलिए कल ने तुमने एक दूसरा प्लान खरीद दिया जाता है, लेकिन आज ने उसको बदलने के लिए सोचते हैं, लेकिन इसमें बदलने का ऑप्शन न होने के कारण तुम यह प्लान का पूरा उपयोग नहीं कर सकते और कि फुल एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। अब तक हमको यह प्लान का आउटलुक मिल चुका है, लेकिन यह आउटलुक वजह से किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो तो खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए हम IRR एनालिसिस देखना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। अब देखें कि ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान का IRR एनालिसिस और IRR एनालिसिस होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें देखें तो एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स, इसका सम अश्योर्ड होते हैं कि 5 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म देखेंगे तो 8 ईयर्स, एनुअलाइज प्रीमियम तो 35,775, एजुकेशन माइलस्टोन होते हैं कि पे आउट पीरियड 3 ईयर्स, पेमेंट फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ईयरली। आप देखते हुए यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन है हमने ABSLI वेबसाइट से ले चुका है। इसमें देखेंगे तो इसका IRR होते हैं कि 5.16%। अगर आप भी सोचो यह IRR वजह से तुम्हारे बच्चों का माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा कंट्री का इन्फ्लेशन रेट होता है कि 4 to 6%। अगर आप बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो भी एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट होते हैं कि 8 to 10%। तुम के लिए उसी तरह कॉर्पस रिक्वायर्ड होते हैं कि वो माइलस्टोन्स अचीव करने में, लेकिन यह प्लान तो उतना कॉर्पस जनरेट नहीं कर सकते। तुम बैंक FD में डालते ही तुमको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं अगर आपने यह प्लान से कंपेयर किए तो। इसलिए हम अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ के बारे में सोचना चाहिए, जिसके वजह से हमको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं और कि तुम भी तुम्हारे बच्चों का शिक्षा और की शादी करने के लिए तुमको कॉर्पस भी मिलते हैं और वो माइलस्टोन्स भी तुम आसानी से अचीव कर सकते हैं। अब यह ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS कंपेयर करते हैं तो हमको पता जाएगी कि यह प्लान हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेनिफिशियल हो सकेंगे या नहीं। हमको यह जवाब भी मिलते हैं कि ड्यूअल बेनिफिट प्लान हमको उपलब्ध कर सकते हैं और कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट तो हमको उपलब्ध कर सकते हैं। इसके लिए हम सर्टेन असम्पशंस अज्यूम करते हैं, जिसके वजह से हमको कंपेयर करने के लिए आसानी लगते हैं। इसमें देखेंगे तो एक आदमी का सम अश्योर्ड होता है कि ₹5 लाख, इसका पॉलिसी टर्म होता है कि 20 ईयर्स, इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 5 ईयर्स, इसका एनुअल प्रीमियम होता है कि 7,200, बाकी 28,573 वो तो PPF और की ELSS जो भी वो चाहते हैं और कि वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोचते हुए वो डिसीजन वो ले सकते हैं। अब इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे तो ये प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS इन्वेस्टर ने चूज़ कर सकते हैं वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर। इसमें देखेंगे तो प्योर टर्म इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख इन्वेस्टर चाहते हैं तो ₹7,200 ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और बाकी 28,575 तो वो चाहते हैं तो PPF और की ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
जिसके वजह से वो कॉर्पस जनरेट करने के लिए आसानी लगती है। इसमें देखेंगे तो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPFE ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। वो होते हैं कि 6.02%। अगर देखें तो वो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के होते हुए इन्वेस्टर के लिए डुअल बेनिफिट होते हैं। एक तरीके रिटर्न तो भी सेफ गार्ड होते हैं, दूसरे तरीके से देखेंगे तो भी यह तो ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं या प्लान से कंपेयर किए तो। अगर आपने हाई रिस्क अपटाइट इन्वेस्टर है तो ELSS चुन कर सकते हैं। वो तो 10.59% रिटर्न दे सकते हैं पोस्ट टैक्स, जिसके वजह से तुम कॉर्पस एक्यूमुलेट करने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है और वो कॉर्पस वजह से तुम्हारा चिल्ड्रंस माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए ज़्यादा आसानी लगती है। हमने अब तक यह प्लान को डिटेल एनालिसिस कर चुका है, फिर भी फाइनल वर्डिक्ट ही हम अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकते हैं। अब इसका फाइनल वर्डिक्ट हम देखेंगे। अब तक हमने इसको ओवरऑल एनालिसिस कर दिया है, फिर भी फाइनल वर्डिक्ट देखना आवश्यक पड़ती है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। अगर आप एक पेरेंट होते हैं तो इसमें देने वाले अश्योर्ड बेनिफिट तो तुम्हारे बच्चों एजुकेशन और ग्रैंड वेडिंग के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें देने वाले रिटर्न तो किड फाइनेंशियल गोल्स रिक्वायरमेंट्स के लिए उतना सफिशिएंट और कि उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद PPF और ELSS इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। यह एनालिसिस वजह से हमको यह जानकारी भी मिलती है कि रेडीमेड चाइल्ड प्लान तो तुम्हारे बच्चों का ड्रीम और के एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अगर आप एज अ पेरेंट बच्चों का शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो ये तो अच्छा तरीका हो सकते हैं। तुमको यह बात भी ध्यान रखना है कि एजुकेशन का इन्फ्लेशन ही हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट होते हैं, इसलिए तुम उसी तरह की इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनना बहुत आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से तुम कॉर्पस भी जनरेट कर सकते हैं और वो कॉर्पस वजह से तुम चिल्ड्रन माइलस्टोन्स को भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको संदेह है कि यह ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए, तुम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि यह प्लान तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिक्वायर्ड होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। उसी तरह तुम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स तुम आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये ABSLI चाइल्ड्स फ्यूचर अश्योर्ड प्लान के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।